हम अपनी आकृति निकालने के लिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप ध्यान दें तो यह पूरी तरह से सुरक्षित है। नमस्ते, कैसे हैं दोस्तों? मैं डार्कबुरी से हूँ। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के दिन हम इस सोन गोकू का अनबॉक्सिंग करेंगे। अगर आप ध्यान दें तो यह एक विशेष संस्करण है जिसे प्लेक्स की X+ कहा जाता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ बॉक्स में यह सुपर सयान भगवान के रूप में सोन गोकू है, लेकिन पहले से ही सुपर सयान में परिवर्तित हो चुका है। यहाँ हमारे सोन गोकू पात्र की पूरी नामावली दी गई है। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। अब उन लोगों के लिए जिन्होंने ड्रैगन बॉल कम देखा है, मैं थोड़ा समझाऊंगा, क्योंकि कई लोग इसे सुपर सयान ब्लू कहते हैं। यदि आपने श्रृंखला को लगातार देखा है तो ड्रैगन बॉल मेन गोकू केवल एक बच्चा था जो बॉयस चंद्रमा की किरणों से ओझारू डॉय या विशाल बंदर में बदल जाता था। वहीं ड्रैगन बॉल समाप्त हो जाती है और उसके पास केवल वही परिवर्तन था। ड्रैगन बॉल जेड आता है और हमारे पात्र पहले एक तकनीक के साथ सुपर कायोकेन में बदल सकते हैं, बाद में वे सुपर सयान 1 में बदल जाते हैं। और यदि आपने पूरी ड्रैगन बॉल जेड श्रृंखला देखी है तो हमारा नायक माने सुपर सयान चरण 3 तक पहुंचता है, जब उसके बाल कमर तक लंबे हो जाते हैं। जब ड्रैगन बॉल जीटी आती है तो गोकू सुपर सयान 4 में एक परिवर्तन प्राप्त करता है। मैं कहता हूं गोकू एंड केको और वेजिटा हमारे दोनों नायक इस परिवर्तन को प्राप्त करते हैं। लेकिन क्योंकि ड्रैगन बॉल जीटी को प्रशंसकों से उतनी स्वीकृति नहीं मिली, बताकर उन्होंने इसे फिर से शुरू करने का सोचा और यहीं पर हम ड्रैगन बॉल ई सुपर में प्रवेश करते हैं। ड्रैगन बॉल सुपर की 2 फिल्में थीं। पहली फिल्म में गोकू सुपर सयान गॉड में बदलता है जब उसके बाल लाल होते हैं, लेकिन हमारा नायक प्रशिक्षण जारी रखता है क्योंकि उसे लड़ाई पसंद है। वह सुपर सयान गॉड में सुपर सयान में बदलने के चरण तक पहुंचता है। वह एक बहुत जटिल व्यक्ति है, इसलिए प्रशंसकों के बीच इसे सुपर सयान ब्लू कहना पसंद करते हैं। तो यह हमारे नायक के किस रूप में बदलने का थोड़ा छोटा तरीका है, लेकिन सही रूप कैसा सुपर सयान गॉड में सुपर सयान है, जो हमारी आकृति है जिसका हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमारा बॉक्स ही उल्लेख करना होगा। अगर आप ध्यान दें, यह वह आकार है जो यहाँ ऊपर X+ लिखा है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि यह आकृति किस ब्रांड की है, तो ब्रांड यहाँ नीचे आता है, पॉपनेश प्लेक्स है। तो ये ड्रैगन बॉल की आकृति प्लेक्स ब्रांड की है, लेकिन X+ श्रृंखला की है, जो विशालकाय हैं। हमारे पास कई हैं। मेरे पास यहाँ एक माजिन बू है जो समान आकार का है, विशालकाय या X+ इसी ब्रांड का। लेकिन हम वह करने जा रहे हैं जो हम सभी को दिलचस्पी देता है, जो है आकृति को अनबॉक्सिंग में देखना। अगर आप ध्यान दें तो बॉक्स उसी प्लास्टिक से सुरक्षित आता है जिसका मैंने जिक्र किया था। हालांकि आकृति बहुत मजबूत हो सकती है। हमारी आकृति अंदर से पूरी तरह से सुरक्षित आती है, इसलिए ताकि झटके सीधे उस तक न पहुंचे। अब जब आपने अपने बॉक्स से प्लास्टिक निकाल लिया है तो हम अपनी आकृति निकालते हैं। अगर आप ध्यान दें तो यह हर उस बिंदु पर पूरी तरह से सुरक्षित है जहां इसका कोई सहारा या रंग पर प्रभाव होता है। जैसा कि मैं कहता हूं, ये आकृतियां जो प्लेक्स ब्रांड से आती हैं मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि आपकी आकृति बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित होती है। पहली बात जो हम नोट कर सकते हैं वह है बाल, जिसका रंग वह नीला है जो ड्रैगन बॉल सीरीज में आता है। और जाहिर है कि पोशाक, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ उस व्यक्ति का लोगो है जो उन्हें प्रशिक्षण दे रहा है। यदि आप वफादार रहे हैं और आपने श्रृंखला फिल्में देखी हैं तो आप समझ जाएंगे कि यह पोशाक वही है जो वह पहनता है जब वह बिल्स के साथ उस ग्रह पर प्रशिक्षण ले रहा होता है। खैर, वास्तव में वह विस द्वारा बिल्स के ग्रह पर प्रशिक्षित किया जा रहा है, क्योंकि बिल्स तो खाने, ब्यूदूस और सोने में व्यस्त रहता है। तो वे क्या करते हैं? नायक अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे स्वर्गदूतों, गू और जाहिर है कि विनाश के देवताओं द्वारा प्रशिक्षित होते हैं। तो चलिए हम अपनी आकृति से इन प्लास्टिक को हटाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, ताकि इसे अधिक औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया जा सके। एक बार जब आप अपनी आकृति से सभी प्लास्टिक को सावधानी पूर्वक हटा देते हैं तो अगर आप ध्यान दें तो यह अपने आप खड़ी रहती है। अधिकांश आकृतियों के पैरों में कुछ होता है जो उन्हें सहारा देता है, लेकिन इस आकृति में ऐसा नहीं है। अगर आप ध्यान दें तो यह अपने आप उसी तरह खड़ी रहती है।
जैसे यह माजिन बू। तो चलिए हम विवरणों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले नीले बाल, जैसा कि मैंने कहा था, बहुत प्रभावशाली है। यह थोड़ा कम नीला है। अगर आप ध्यान दें कि कैसे बेल्ट है, कि उसके हाथों में जो बैंड है, और वही नीला जो इस गोकू द्वारा पहने गए जूतों में है। उसकी पोशाक हमेशा से नारंगी रही है, जब से उसे मास्टर रोशी ने प्रशिक्षित किया था और उसने अपना पहला कामे हामेहा सीखा था। और यहाँ जैसा कि मैंने कहा, ये जो बदलाव करता है वह है उसकी टी शर्ट पर जो प्रतीक है, और अब उसकी पीठ पर कछुए या मास्टर रोशी का प्रतीक नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, उसे अब विस द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है, जो कि एक देवदूत है, और बिल्स जो विनाश का देवता है। इस गोकू का एक और विवरण जो आप देख सकते हैं वह यह है कि अब वह नीली अंदर की शर्ट नहीं पहनता। जैसा कि मैंने एक पिछले वीडियो में कहा था, यह अतिरिक्त वजन है। कलाई के बैंड, जूते, ये अतिरिक्त वजन है ताकि वे प्रशिक्षण कर सकें। अगर आप ध्यान दें, मेरी वीडियो गेम की कलेक्शन एडिशन की आकृति उस चीज में वह नीली टी शर्ट है जिसका मैंने उल्लेख किया था, स्पष्ट रूप से नारंगी पैंट, और अगर आप ध्यान दें तो जूते अभी भी नीले हैं। लेकिन जब वह इस ग्रह पर प्रशिक्षण कर रहा है तो वह अपनी वजन वाली शर्ट नहीं पहनता। एक और विवरण जो आप आकृति में देख सकते हैं वह यह है कि ये जूते मामब अब पारंपरिक नहीं है जो गोकू उपयोग करता था। नोबोद जो लगभग लेस वाले होते थे, ये अब ट्रंक्स के जैसे हैं जो कैप्सूल कॉरपोरेशन के होते हैं, और बहुत अलग भी हैं। अगर आप ध्यान दें इस दूसरी आकृति से, जो सयाजिन के मूल ग्रह वेजिटो के जूते लाती है। जब वेजिटा आता है तो वह अपने पोशाक के लिए ये जूते लाता है। तो हमारे पास इस प्रकार के जूते हैं लेती, जो वेजिटो ग्रह के या मूल सयाजिन के हैं, जो कैप्सूल कॉरपोरेशन के पास थे, और जाहिर है पारंपरिक जो गोकू उपयोग करता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, वे अपने पारंपरिक जूतों की लेस लाते हैं। जैसा कि मैंने कहा, यह वीडियो गेम के संग्रहणीय संस्करण की आकृति है कटी, और यह मेरी प्लेक्स की X+ संस्करण है। और बस एक संक्षिप्त पुनरावलोकन करने के लिए, यह मेरे ड्रैगन बॉल की आकृतियों के संग्रह का हिस्सा है। आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं कि मेरे पास ड्रैगन बॉल के अनबॉक्सिंग के और भी वीडियो हैं जो हमने किए हैं। जाहिर है लग्जरी संस्करण है जो चॉकलेट के हैं, लेकिन यह वेजिटो जो प्रभाव लाता है, जाहिर है सुपर सयाजिन में परिवर्तन के बाद, और यह वेजिटो की विशेष तकनीक है। तो यह एक विशेष आकृति है जो पहले से ही माउंट की गई है, बिल्कुल भी लचीली नहीं है। यहाँ हमारे गोकू के हाथ थोड़े हिल सकते हैं लेकिन पैर नहीं। यहाँ हमारे पास सबसे प्रतीकात्मक पात्रों में से एक है, कहें तो ड्रैगन बॉल के इतिहास में प्रस्तुत किया गया सबसे अच्छा खलनायक। तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे हिसाब से सबसे अच्छा खलनायक कौन रहा है? मेरे लिए माजिन बू की गाथा सबसे अच्छी में से एक थी। इसमें सब कुछ था, और जानते हो सबसे अच्छी बात क्या है? आपके लिए डाबूरा कुकी लेकर आ रहा हूँ। जब माजिन बू राक्षस डाबूरा को खा जाता है, याद करें कि उसे बिबिडी द्वारा बुलाया गया था, और जाहिर है कि वह डाबूरा के साथ था, और माजिन बू गुस्सा हो जाता है क्योंकि वह मजबूत पात्रों के खिलाफ लड़ना चाहता था। और बिबिडी कहता है, उन्हें मार डालो, उन्हें ट्रेनिंग मत करने दो। माजिन बू गुस्सा हो जाता है और अपनी तकनीक चॉकलेट बन जाओ या खाना बन जाओ के बीच, हमारे पास डाबूरा की बिस्किट है। यहाँ इस तरफ मैंने आपको बताया है, ये मेरे वीडियो गेम के संस्करण की है। अगर आपने अभी तक इसे नहीं खेला है तो ये अद्भुत है। मैं इसे पूरी तरह से सुझाता हूँ। मुझे बताओ कि तुम किस पात्र को लड़ाई के लिए चुनते हो। मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ, सच कहूँ तो पैकेज, लेकिन अगर तुम्हारे पास कुछ वीडियो हैं तो मुझे बताओ वे कहाँ हैं, ताकि मैं उन्हें लाइक कर सकूं, उन्हें साझा कर सकूं, क्योंकि यह वीडियो गेम ड्रैगन बॉल के इतिहास में सबसे शानदार में से एक रहा है। और अंत में हमारे पास इसी श्रृंखला का यह माजिन बू है। अगर आप ध्यान दें तो यह XL या X+ में से है। यह तब है जब माजिन बू ने गोहन को खा लिया था। यह तब है जब गोहन ने काइयोसामा के ग्रह पर प्रशिक्षण लिया था। वह तलवार के साथ था जिसने बसा तलवार को तोड़ दिया और माजिन बू से लड़ने के लिए आया, यह सोचते हुए कि वह उसे हरा देगा। और ओह आश्चर्य, यह माजिन बू के लगभग अंतिम रूपांतरणों में से एक है। इससे पहले कि वह माजिन बू बच्चा बन जाए, जो माजिन बू की शुद्ध बुराई है। तो ये वे टुकड़े हैं जो डार्कोबुरी के संग्रह का हिस्सा हैं, और हमने अभी अभी इस सोन गोकू की सुपर सयान की आकृति को जोड़ा है। यहाँ मैं इसे छोड़ता हूँ ताकि आप इस अद्भुत टुकड़े के विवरण देख सकें।
याद रखें, अगर आपको यह गोकू पसंद आया तो इसे टिप्पणियों में छोड़ दें। मुझे बताएं कि आप और किसका अनबॉक्सिंग चाहते हैं। मेरे पास बहुत सारी एक्स प्लस की टुकड़े हैं। मेरे पास सुपर सैन रोज में एक गोकू है। अगर आपको दिलचस्पी है तो मैं गोकू के एक्स प्लस टुकड़े का अनबॉक्सिंग कर सकता हूँ। और याद रखें कि आप हमें सभी सोशल मीडिया पर वू डार्कुबुरी के नाम से खोज सकते हैं। हम ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हैं। जाहिर है मेरे यूट्यूब चैनल पर, मीडियम पर जब हम कुछ लेख लिखते हैं जो मैं अपनी व्यक्तिगत संग्रह साझा करता हूं। सब्सक्राइब करें, वीडियो साझा करें, नोटिफिकेशन की घंटी को सक्रिय करें दें। और आप जानते हैं, डार्कोबुरी अलविदा। डार्कोबुरी एक अनोखा शब्द है जिसका उपयोग विशेष संदर्भों में किया जाता है। यह शब्द गहरे अर्थ और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है।